हाय गाइस, वेलकम बैक टू इन्फो जंकीज एंड माय नेम इज चिराग। सबसे पहली चीज़, कनाडा में पढ़ने के लिए जो अमाउंट है आज की डेट में अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख से स्टार्ट होता है किसी भी कॉलेज का। 6 लाख जीआईसी, 15,000 वीज़ा फीस और 5 से 6,000 मेडिकल फीस। टोटल अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 16 से 17 मिनिमम अमाउंट है जो कनाडा में किसी भी बच्चे को जाने से पहले चाहिए होता है। और ये सारा अमाउंट अपफ्रंट पे करना होता है। अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो ये अमाउंट रिफंड आता है, अदरवाइज यू हैव टू पे दिस अपफ्रंट। अब काफ़ी लोगों की क्वेरीज ये आती है कि क्या 17-18 लाख के नीचे या उससे कम में कोई भी ऐसा प्रोग्राम, ऐसा कोर्स कनाडा में किसी भी प्रोविंस, किसी भी शहर में है जहां पे वो पढ़ने जा सकते हैं, बट अमाउंट कम होना चाहिए बिकॉज सबके पास शायद 17-18 लाख ना हो। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं ऐसे कुछ कॉलेजेस के बारे में बात करने वाला हूं जिसमें कोई भी पूरे इंडिया से कनाडा पढ़ने जा सकता है 3 लाख या उससे कम की फीस में। तो बिल्कुल आपने सही सुना, 3 लाख या उससे कम की फीस में आप कनाडा में जनवरी 2023 में पढ़ने जा सकते हो। सबसे पहली बात करते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट्स की। अगर किसी के पास भी उसकी लेटेस्ट एजुकेशन 12th है जिसमें उसने मिनिमम 50% स्कोर किए हैं ओवरऑल और नो लेस देन 50% इन ईच सब्जेक्ट। अगर आपके 50% ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स में है, ओवरऑल 6 बैंड, नो लेस देन 6 बैंड आपके आइल्स में है, तो ये आपकी SDS स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम फाइल बनाती है। इसके बेस पे आप कनाडा में टोरंटो डाउनटाउन में अप्लाई कर सकते हैं कनाडा एडमिशंस के लिए। वहां पे कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो 1 साल, 2 साल या फिर 3 साल, विच मीन्स 1 साल का सर्टिफिकेट प्रोग्राम, 2 साल का डिप्लोमा प्रोग्राम और 3 साल का एडवांस डिप्लोमा प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं। हॉस्पिटैलिटी, बिजनेस और आईटी सेक्टर्स में बेसिकली, जिसमें काफी बच्चे जाना चाहते हैं। आर्ट्स वाले हॉस्पिटैलिटी में, कॉमर्स विदाउट मैथ्स और कॉमर्स विद मैथ्स वाले बिजनेस सब्जेक्ट्स में, और जो आईटी वाले PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेते हैं ग्रेड 12th में, वो इस आईटी सेक्टर में एडमिशन ले सकते हैं। इस कॉलेज की फीस आपकी अप्रॉक्सीमेटली 3 से 3.5 लाख रहेगी 1 साल की। अगेन डिपेंडिंग ऑन दी करेंसी कन्वर्जन रेट की 60 का है, 62 का है, वट एवर द डॉलर अमाउंट इज, उसके बेस पे आपका फीस स्ट्रक्चर चार्ज होगा। इसके साथ साथ आपको एक GIC अमाउंट पे करना होगा विच इज बेसिकली मैंडेटरी, जो एक ऑप्शनल नहीं है आज की डेट में, वो एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कनाडा एम्बेसी की कि अगर आप 10,200 कैनेडियन डॉलर्स फॉर अ स्कॉशिया बैंक, $10,150 फॉर द ICICI या फिर CIBC बैंक आपको पे करने होते हैं, जिसमें $10,000 आप स्टूडेंट को रिफंड हो जाते हैं कनाडा जाने के बाद। 1 साल के अंदर ये पूरा पैसा आपको वापस मिल जाता है। तो टेक्निकली अगर हम खर्चे की बात करें ओवरऑल में, $10,000 का GIC, 3 से 3.5 लाख का फीस स्ट्रक्चर, 15,000 पे $235 जिसमें से आपकी बायोमेट्रिक और वीजा फीस दोनों इंक्लूड होती हैं, आपकी एम्बेसी फीस, और 6,000 रुपए का आपका मेडिकल कॉस्ट होता है, विच मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 9 से 10 लाख के बीच में आपको पूरे कनाडा का पैकेज मिलता है पढ़ने का। लेकिन इसमें 6 लाख आपको रिफंड भी होते हैं। अगर वो रिफंड में हटा दूं तो टेक्निकली 3.5 से 4 लाख टोटल एक्सपेंस पड़ेगा टोरंटो डाउनटाउन, जहां पे काफी लोग पढ़ने जाना चाहते हैं वहां पे पढ़ने के लिए। अब बेसिकली काफी लोग ये बोलते हैं कि अगर आप इन कॉलेजेस में पढ़ने जाएंगे तो आपको वर्क जो आप कर सकते हैं पढ़ते पढ़ते 20 आवर्स, वो नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको क्लियरली मेंशन कर दूं कि ये सारे कॉलेजेस जो डाउनटाउन टोरंटो में है, ये DLI अप्रूव्ड, विच इज गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉलेजेस होते हैं, डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट। और इसके बारे में आप CIC की वेबसाइट, विच इज कनाडा एम्बेसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उनका DLI नंबर वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको जो 20 घंटे पढ़ते पढ़ते हर स्टूडेंट को राइट होता है काम करने का पार्ट टाइम जॉब, जो सोशल इंश्योरेंस नंबर पे होता है। तो हर स्टूडेंट 20 आवर्स वीकली पार्ट टाइम जॉब भी कर सकता है, जिसमें उसको मिनिमम वेज रेट $15 अप्रॉक्सीमेटली अगर वो ओंटारियो में है, या फिर रिस्पेक्टिव वेजेस रेट जो वहां पे जिस भी प्रोविंस में बेसिकली वो काम कर रहे हैं उनको दी जाती है। इसके अलावा जो कैश जॉब्स होती हैं वो रिकमेंडेड अगेन मैं किसी भी वे में नहीं करता आप करिए, बिकॉज दे आर वेरी अनऑफिशियल। तो ऑफिशियली आप 20 घंटे काम कर सकते हैं, बेनिफिट्स आपको मिलेंगे इसमें वहां पे पढ़ने के। दूसरा बिगेस्ट एडवांटेज यहां पे पढ़ने का बेसिकली है कि वहां पे आप डिप्लोमा, सर्टिफिकेट या एडवांस डिप्लोमा जो भी प्रोग्राम पढ़ेंगे, उसकी जो सर्टिफिकेट डिग्री है, डिप्लोमा है, वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होगी। एक कनाडा कॉलेज की एक वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस होगी। चाहे तो उसके बाद आप अपना बैचलर्स MBA करने के लिए कनाडा में रहिए, इंडिया आइए, US जाइए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आप किसी भी कंट्री में जाते हैं तो वहां की एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज, इन कॉलेजेस की भी एक्सेप्टेड होती है। उसके बाद आप अपना PR भी फाइल लॉन्च करते हैं, वर्क भी कर सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, और आपको एक प्रॉपर व्हाइट कलर जॉब भी उसके बाद ऑफर की जाती है वहां पे, अगर आप किसी भी कंपनी में आप बेसिकली अप्लाई करें तो। गाइस, अगर ओवरऑल में बात करें तो अगर किसी का बजट कम है, वो 20 लाख स्पेंड नहीं कर सकता कनाडा पढ़ने के लिए, उनका बजट 50% से स्लैश बेसिकली कर दिया जा सकता है।
है 10 लाख में, जिसमें से 6 लाख आपको रिफंड मिल जाएंगे, 3 से 4 लाख कॉलेज की फीस होगी, 15,000 एम्बेसी फीस, 5,000 मेडिकल फीस, बाकी आपकी एयरलाइन फीस, ऑब्वियसली फ्लाइट टिकट 1,50,000 जो भी होगी, टोटल लमसम मिला के 10 लाख से ऊपर नहीं लगेगा, जिसमें 6 लाख आपको रिफंड भी मिलने वाला है। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अगर जनवरी 2023 मई 2023 किसी ने अप्लाई करना है। टोरंटो डाउनटाउन में स्पेसिफिकली ब्रैम्पटन, इटोबिकोक, मिसिसागा जहां पे काफी इंडियन पॉपुलेशन रहती है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली सिर्फ 12th पास लोगों के लिए ही ये बेसिकली अवेलेबल है। इसमें अगर आप बैचलर्स कर चुके हैं तो अगेन आप एलिजिबल नहीं होंगे अप्लाई करने के लिए। द प्रोग्राम्स आर ओनली ऑफर्ड फॉर ग्रेड 12th पास आउट स्टूडेंट्स। और अच्छी चीज ये है कि अभी क्योंकि 12th के रिजल्ट्स पेंडिंग है, आइल्स पेंडिंग है, तो आप कंडीशनल बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, बट यू हैव टू हरी अप बिकॉज बहुत लिमिटेड सीट्स हैं और इसके एडमिशन बहुत जल्दी क्लोज हो सकते हैं। सो गाइस, इसके अलावा इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट योर प्रोफाइल, अगर आप अपनी प्रोफाइल डिस्कस करना चाहते हैं, अब अपना वीजा अगर आपका रिजेक्ट हुआ है, मे इनटेक 2022 सितंबर 2022 के लिए फाइल लॉन्चमेंट है, आप कोई भी क्वेरी अपनी फाइल से रिलेटेड, स्टडी वीजा या परमानेंट रेजिडेंसी रिलेटेड पूछना चाहते हैं, तो नीचे एक ईमेल आईडी फ्लैश हो रही होगी, आप उस पर अपना फाइल मेल कर सकते हैं, आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। हमारी टीम पूरा ट्राई करेगी टाइमली बेसिस पे सबको रिस्पांस करने की। इसके अलावा पर्सनली अगर आपने मुझसे कनेक्ट करना है, मुझसे बात करनी है, तो ईमेल पे आप शूट कर सकते हैं दैट यू वांट अ पर्सनल काउंसलिंग सेशन। विद इन 24 आवर्स हम आपको जूम का, स्काइप का लिंक भेज देंगे सेशंस अटेंड करने के लिए। उसमें मैं पर्सनली आपकी फाइल भी आपसे डिस्कस करके आपको सजेस्ट कर सकता हूं कौन सा प्रोग्राम, कौन सा कॉलेज और कितने मिनिमलिस्टिक अमाउंट में आप कनाडा लैंड कर सकते हैं फॉर जनवरी 23। तो गाइस, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और इफ यू हैव एनीथिंग, you can comment down the below section. We will try to answer all your queries on timely basis, and thank you very much.